नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है पृथ्वी और जीवन। पृथ्वी और जीवन की लंबे उम्र में ही शामिल है नए वर्ष की खुशियां। पर्यटन एवं पर्यावरण चिंतक श्री वीरेंद्र श्रीवास्तव की एक पोस्ट। आइए नए वर्ष 2025 का स्वागत करें। इस नए वर्ष का स्वागत अलग अलग देश, अलग अलग प्रांत की सीमाओं में बटी हुई अलग अलग संस्कृतियों के लोग अलग अलग समय पर करते हैं, क्योंकि यह खुशियों का वह समय है जब हम किसी नए आने वाले मेहमान का स्वागत उसकी सुख समृद्धि के साथ करते हैं। जी हाँ, 1 जनवरी 2025 को नए वर्ष की खुशियां लोग अपने अपने ढंग से खुशियों के साथ मना रहे हैं। हिंदू सनातनी समुदाय के द्वारा नया वर्ष चैत मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसी तरह मराठी समुदाय का नया वर्ष गुड़ी पाड़वा अप्रैल के महीने में चैत मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इसी दिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में उगादी के नाम से नया वर्ष मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिवस से नवरेह कश्मीरी नववर्ष का भी प्रारंभ होता है। कश्मीरी पंडित इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अप्रैल माह के 13 या 14 अप्रैल को बैसाखी पर्व के रूप में हमारे भारत देश की शान पंजाबी समुदाय के लोग अपने नए वर्ष का स्वागत करते हैं। नए वर्ष का आशय आने वाले वर्ष का स्वागत ही तो है, ताकि आने वाला वर्ष सुख समृद्धि लेकर आए। हिंदू समुदाय के लोग चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा से नए वर्ष का आगमन मानते हैं और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। नए वर्ष के स्वागत के साथ ही ब्रह्मा की इस सृष्टि रचना को बचाने का दायित्व भी हम सभी के ऊपर सौंपा। इसलिए ध्यान रखें, नए वर्ष की खुशियों में पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की उम्र भी शामिल है। इसीलिए हर नए वर्ष के साथ हमें इसका ध्यान भी रखना होगा कि यह पृथ्वी और इस पृथ्वी पर रहने वाले मानव सहित अन्य जीव जंतु की उम्र भी लंबी हो। हर नए वर्ष के साथ ही पृथ्वी और इसमें रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की उम्र बढ़ रही है या घट रही है, यह चिंतन का विषय है, बल्कि गंभीर चिंतन का विषय है। आपने हर वर्ष आने वाले जन्मदिन पर खुशियां मनाते देखा होगा और यह कहते हुए भी सुना होगा कि आज मेरी उम्र 1 वर्ष और बढ़ गई। जबकि सत्यता यह है कि प्रकृति नियंता ईश्वर के द्वारा आपको दिए गए कुल जीवन वर्ष में से 1 वर्ष आज आपका और कम हो गया। नए वर्ष की इन खुशियों में मैं भी आपके साथ शामिल हूं, लेकिन हमें इस विचार के प्रति भी चिंतित रहना होगा कि पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा निर्धारित जीवन की अवधि को बचाए रखना या बचाए रखा जाए, क्योंकि पृथ्वी सहित सभी के जीव जंतु का जीवन काल भी अवधि निश्चित ही है। उसे पूरा जी लेना या असमय ही समाप्त कर देना आपके हाथों में होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि आपकी और पृथ्वी की आयु निर्धारित है। उसे अपने निर्धारित समय तक पहुंचना या उसे कम कर देना केवल आपके ऊपर निर्भर है। इस वर्ष का नया वर्ष 2025 पर्यावरण चिंतकों के लिए एक खुशखबरी लेकर जरूर आया है, और वह यह कि भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट में आई एक जानकारी है कि जो पत्र पत्रिकाओं की सुर्खियां बन गई हैं, इसमें कहा गया है कि विगत 2 वर्षों में 2021 से लेकर 2023 तक उसकी रिपोर्ट में भारत का कुल वन एवं वन आवरण क्षेत्र लगभग 1445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है।
जिसमें हरियाली बढ़ाने में अग्रणी स्थान पर मध्य प्रदेश का नाम शामिल है और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा का नाम भी इस सूची में शामिल है। इस सूचना ने हमारे सामाजिक वानिकी वृक्षारोपण तथा बाल उत्सव वृक्षारोपण के साथ साथ एक पेड़ मां के नाम जैसे योजनाओं को और आगे बढ़ाने हेतु हमें प्रोत्साहित किया है, जिसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप हम वनों के रकबे बढ़ाने में सफल रहे हैं। वहीं वन विकास के साथ साथ हरियाली के वन आवरण को बढ़ाने में भी सफल रहे हैं। लेकिन आंकड़ों का एक पहलू यह भी है कि वन एवं वृक्ष आवरण को शामिल कर यह आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अपने चिंतन में हमें यह ध्यान रखना होगा कि हरियाली का आवरण या पौधरोपण को स्थायी वन अर्थात जंगल मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि पौधारोपण को वन जंगल बनने में कई वर्ष लगते हैं। इसीलिए केवल वृक्षारोपण करके इन आंकड़ों के बल पर भौतिक संसाधनों के विकास हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई करने का अधिकार ले लेना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित बिल्कुल नहीं हो सकता। यह बातें भी किसी की छिपी नहीं कि वृक्षारोपण छोटे छोटे झाड़ीदार पौधे के लिए भी किए जाते हैं जो वन नहीं बन सकते। इसी तरह क्षेत्र विकास के अंचल में पाए जाने वाले पेड़ों की जगह सुविधा से मिलने वाले दूसरी प्रजाति के पौधे लगाकर उस वातावरण को बदलने की कोशिश की जा रही है जिसमें वे पौधे उतनी शीघ्रता से नहीं बढ़ पाते, जिससे जलवायु के अनुकूल वन तैयार नहीं हो पाते। सतपुड़ा के जंगलों के कटाव के बाद सागौन के पौधों का रोपण भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है, क्योंकि सतपुड़ा के जंगलों में साल वनों की अधिकता है और यह इस जलवायु के अनुकूल पेड़ भी है। आज के इस चिंतन का भाग 1 यहीं समाप्त। भाग 2 आगे के लिए जानकारी के लिए अवश्य ही सुनें।